चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। हो गया? चलो देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.46 पर 12, इसका मतलब 46/99। क्या लिख सकते हैं इसको? 46/99। 46/99 प्लस का चिन्ह है। आगे क्या है? 0.723। अब इसमें केवल 2 3 पर 12 है ना, तो इसको लिखेंगे 723। जिस पर 12 नहीं होता उसको माइनस कर देते हैं। जितने अंकों पर 12 है उतने को 9 के, और जितने अंक माइनस करते हैं उतनी 0। यही काम करते हैं। चलिएगा, -39 कितना? 2 9 के, और इनटू इसको क्या लिखेंगे हम? 7/9। क्लियर? यही होगा। चलिए भाई, वैल्यू बताइए इसकी। क्या कर सकते हैं हम इसमें? 99 गुणा 9, 99 सब में आ रहा है 9 से 90, यानी कि सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है? 9 से 90। इनटू इसमें एक्स्ट्रा है 9, तो एलसीएम आ गया 9 से 90 गुणा 9। यही आ गया। 99 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 10 बार। 10 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 10 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 90। 90 का गुणा कर देंगे इसमें, यानी कि इसको लिखेंगे 46 गुणा 90, प्लस इसको क्या लिखेंगे? 990 तो है, 9 का गुणा होगा ओनली। 723 में से 7 गए तो कितने बचे? 716। 716 गुणा कितना? 9, माइनस इसमें 99 है तो 10 का गुणा होना ओनली। 39 गुणा 7 गुणा 10। अब तो कैलकुलेशन कर लोगे, केवल कैलकुलेशन ही बची है। कोई दिक्कत है इसमें? जोड़ घटाव करके, गुणा करके क्या लगाना है आपको? भाग लगाना है। नहीं आ रही? हर एक कैलकुलेशन ही कर देते हैं। 0, 9 से गुणा कीजिए, 9 छक्के 54 के 4 आंसर लगी 5, 9 चौका 36, 36 और 5 41, प्लस 6 नाम 54 के 4 आंसर लगी कितनी? 5, और 9 छक्के 54 के 5 4 हासिल लगी 5, 9 1 9 और 5 कितना हो गया? 14 का 4 हासिल 1, 9 7 63 और 1 कितना हो गया? 64, माइनस 0 7 का गुणा करेंगे, 7 नाम 63 का 3 हासिल लगी 6, 7 21 21 और 6 कितना हो गया? 27 बटे ये कितना हो जाएगा? 9 से 90 इंटू 9, यही हो जाएगा ना। देखेंगे इसको, 0 और 4 कितना हुआ? 4, 4 में से 0 गया तो बचा कितना? 4। अब ये हो गया 4 और 4 8, 8 में से 3 गया तो कितना बचा? 5। 1 और 4 कितना हुआ? 5, 5 में से 7 घटाना है, यानी कि 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। अब ये कितना रह जाएगा यहाँ? 3, 3 और 6 कितना हो गया? 9, 9 में से गया 2 तो कितना बचा? 7 बटे इनका गुणा कर दीजिए, 990 इंटू 9। अब तो कर लेना भाई, इतना भी नहीं आ रहा है तो और लो, 9 का भाग लगा दीजिए, 9 8 72 कितना बचा? 6, 9 7 63 कितना बचा? 2, 9 दूनी 18 कितना बचा?
दो था ना, 9 दूनी 18, दो ही बचा ना, यानी कि दो दो का क्या हो गया रिपीटेशन, दो दो का क्या हो गया रिपीटेशन, बट्टे में कितना 9 से 90। अब इसके साथ सापेक्ष कैलकुलेशन कर लेना। दशमलव 87 पे बार के लगभग में यही संख्या है, बस यही हो जाएगा, हटा दें इसको। तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से कीजिए। देखो ठीक से सही तरीके से करो जल्दी। कम है हो गया। क्या रहा है चलिए देखिएगा, 0.312, 0.415 और 0.309 एबीसी की वैल्यू है, और ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछा गया है। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछा गया है, इसमें भी पीछे के 3 अंक हैं, इसमें भी पीछे के 3 अंक हैं, इसमें भी पीछे के क्या है 3 अंक। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा 1000 तो वैसे ही हो गया, नीचे नीचे कितना हो गया, नीचे सीधा सीधा हो गया 1000, बट्टे में आ गया सबका 1000। अब ऊपर का जोड़ देंगे हम, 9 और 5 14, 14 और 2 16 का 6, हासिल 1, 1 और 0 1 और 1 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 3 कितना हो गया 1036 बट्टे 1000। कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत आ गया होगा, क्या दिक्कत है, हटाएं। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन फटाफट से कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन कराए नहीं अभी, छोड़ दो एक बार, पहले समझो। इसमें एक सीरीज दी गई है ना, ये सीरीज है 1/2 प्लस क्या है 1/6 प्लस क्या है 1/12 प्लस क्या है डॉट 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 और प्लस क्या है 1/110। ये एक सीरीज है ना, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसमें क्या हो रहा होगा वो देखिएगा। हम इसको 2 को 1 × 2 लिख सकते हैं,
6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4। आप देख रहे होंगे लगातार ये यहां पहुंच गई है संख्या, ये यहां पहुंच गई है, इसका मतलब ये यहां पहुंची होगी, और इसका मतलब क्या है कि ये संख्या क्या रही होगी, 10 गुणा 11, 10 गुणा। क्लियर है? क्लियर है ना? यानी कि हम इसको चाहें तो 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3, अगर ऐसे भी लगा रहा है तो ये भी क्या है, इंटू है, ठीक है ना, प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/10 इंटू 11 लिख सकते हैं। क्लियर है? और इस टाइप की कैलकुलेशन जब कभी भी ये कोई सीरीज आपको दे रखी होती है, पहले मैं एक बार खोल के बता दे रहा हूं पूरे को, है ना, फिर बताएंगे शॉर्ट ट्रिक से, है ना। तो इस तरीके की कोई भी जब सीरीज आपको दे रखी होती है तो उसको हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो समझिएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, हम भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस 1/2, 2 एकम, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1/2 ही रह गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस का 1/2 माइनस का 1/3, कैलकुलेशन कर लो, 1/6 आ रही है ना। हम इसको अगले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस का 1/3 माइनस का 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब क्या है, डॉट डॉट डॉट, हम इसको 1/10 माइनस 1/11 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं। क्लियर है? अब यहां आप देखेंगे कि माइनस का 1/10 प्लस का 1/10, माइनस वाले से प्लस वाले की एंट्री उड़ रही है ना, माइनस वाले से प्लस वाले की एंट्री उड़ रही है। अगले वाले में हम गए 1/3, 1/3 माइनस वाले से प्लस वाला जा रहा है, इसमें भी माइनस वाले से अगला प्लस वाला जा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ के माइनस वाले से ये वाला प्लस गया हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि बचा क्या, 1 माइनस 1/1, इसको हम सॉल्व करेंगे 11 एकम, 11 में से 1 गया तो उसको क्या लिखेंगे। इतनी सीरीज समझ में आई है? यहां तक कोई दिक्कत है? पहले एक बार इसको उतार दो फिर बताता हूं कुछ। हेलो हेलो, जी कर रहे हैं। लकी ट्रॉफी बनाए थे, पता चलता हम तो अभी करोड़पति बन गए 2 ही मिनट में खड़े खड़े। हो गया? यहां तक की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हम इसको अब एक बात हमारी समझ में आ गई है कुछ, कि हम इसको 1 2 को 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, इसको 10 इंटू 11 लिख सकते हैं। ये बात हमारी समझ में आ गई है? क्लियर है? और इसको अब शॉर्ट फॉर्मेट में लेकर के आते हैं। हम करते क्या है, हम हमेशा ये करते हैं कि जो नीचे इनटू में संख्या दे रखी होती है इनका अंतर करते हैं। हम क्या करते हैं, तो हम लिखते हैं 1 बट्टा नीचे वाली जो संख्या है उनका अंतर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन लास्ट, अंतिम जो पद है वो, इतना करते हैं। हाँ ये फॉर्मेट है इसका, इस फॉर्मेट को लिख लो जरा, इस सीरीज को सॉल्व करने का फॉर्मेट है ये। नहीं साहब, ये समांतर सीरीज कहाँ है, गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर भी नहीं है, पूरी तरह से गुणोत्तर भी नहीं हो रही, क्योंकि एक जैसे पदों का यहाँ कोई गुणा ही नहीं हो रहा। और क्या होता है,
बात तो वो दूसरी बात क्या हो गई फिर उसकी? बेटा लास्ट पद है, अंतिम, अंतिम संख्या, हटाएं इसको। चलिए नेक्स्ट, अब समझिएगा। तो हम इसको सॉल्व करने का मतलब है कि हम इसको कर क्या सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एक बट्टे अंतर। तो यहां अंतर क्या है, हमने इसको क्या लिखा था, एक इंटू दो, इसको लिखा था 2 इंटू 3, इसको लिखा था 3 इंटू 4, इसको लिखा था 10 इंटू 11। तो अंतर कितना है, 2 और 3 में अंतर कितना का है, 3 और 4 में अंतर कितने का है, यानी कि सब जगह अंतर एक का है। तो इसका हम लिखेंगे मतलब एक बट्टा अंतर, यानी कि 1 इंटू 1 माइनस 1 बट्टे लास्ट पद कितना बन रहा है हमारा, ये तो खत्म हो गया, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। 11 में से 1 गया तो कितना बचा, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन होकर के आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है बाबूजी? अरे बताऊंगो भाई साहब, धैर्य रखो, फिर क्यों के जिकावे हो। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलिएगा नेक्स्ट। अब उसने हमसे सवाल में कहा है कि इससे बड़ा है कौन, 5/6। आप देख लो ना 5/6 बड़ा है कि नहीं है, आप देख लोगे भाई। आप इसको 5 को डबल करिए, 5 को आप डबल करिए तो इसको भी आप क्या करेंगे, डबल। तो इसको आप डबल करेंगे तो ये है 10/11, और इधर क्या हो गया 10/12। संख्या कौन सी बड़ी होती है, जब कभी भी, जब कभी भी अंश जो है बराबर होते हैं, तो जिसका हर बड़ा होता है वो संख्या छोटी होती है, और जिसका हर छोटा होता है वो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। यानी कि बात यहां तो ये वाली निकल के आ रही है, और ये वाली कह रहा है, ये वाली कह रहा है। इसका मतलब क्या है, पहला कथन तो गलत है। पहला कथन क्या है, इस बात में कोई दिक्कत, समझ में आई ये बात, क्लियर है। अब दूसरे पर आते हैं, दूसरे के बारे में क्या कह रहा है, दूसरे के बारे में सीरीज शुरू करते हैं। इसको 1 इंटू 3 कर सकते हैं आप, और इसको 3 इंटू 5, और 5×7=35। तो डॉट डॉट करके करेंगे इसको, तो 11 × 13 143 हो जाता है क्या, है ना। तो यहाँ सार्वांतर कितना हो रहा है सब में, 2 का, कितने का हो रहा है, हम क्या कहते हैं, एक बट्टे अंतर, यानी कि कितना 2 इंटू 1 माइनस 1 बट्टे लास्ट कितना है, क्लियर है। 13 में से 2 गया तो कितना बचा, वो 1 गया तो कितना बचा, 12, कितना बचा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 12/13। 2 से कितनी बार कट गया ये, यानी कि कितनी कैलकुलेशन आई, 6/13। और उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि भैया 6/13 जो है क्या 7/13 से बड़ी है, ये तो छोटी हो गई, क्या हो गई, यानी कि ये भी बात क्या है, यानी कि दोनों कथन क्या हैं, गलत हैं। ऑप्शन डी, ना तो एक ना तो दो। क्लियर, चलिए अब तो समझ में आ गई ना सीरीज। आपकी शकल देखने के बाद ना मुझे गदगद हो जाता हूँ, एकदम मजा सा आ जाता है, जो एकदम टाइम पर ऐसे आते हैं एक्यूरेट, मतलब 2 मिनट पहले। हाँ, और एक समस्या और है, ये तो कोरे में वैसे ही छुप गया होगा ये दिखा और नहीं होगा। इधर का तो पूरा एरिया खाली है ना, ये ज्यादा। हाँ, जब मैंने शुरुआत की थी जब पूरा एरिया खाली था उसी की कह रहा हूँ भाई साहब, जहां तक तुम्हारा दिमाग नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। हटाएं, नेक्स्ट, चलिए। हो गया सबका, क्या आ रहा है, केवल एक सी, अच्छा सबका आ रहा है।
चलो देख लेते हैं, वो उम्मीद है मुझे। जैसे 1/2 को मतलब हम 1 × 2 लिख सकते हैं 2 को, और 6 को हम 2 इंटू, और 12 को हम 3 इंटू। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, क्लियर है ये बात तो। यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं भैया कि 1/सार्वंतर 1 इंटू 1 माइनस 1 अंतिम पद कितना है, 4। यही है। ये तो हो गया खत्म, 4 1 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3/4। यानी कि पहली बात तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं, क्लियर है। अब हम दूसरी को देखते हैं। दूसरी बात कह क्या रहा भाई, वो ये कह रहा है कि 6 यानी कि 2 तिया 12 यानी कि 3 चौका 20 यानी कि 4 पंजे। ओहो, देखते हैं इसको, है ना। इसको देखेंगे तो हमने क्या कहा था अभी कि सार्वंतर क्या, 2 3 3 4 4 5 में सार्वंतर कितना है, 1 का। यानी कि हमने कह दिया कि भैया 1/1, ठीक है, इंटू 1 माइनस 1 लास्ट पद कितना है, यही है ना। इतने में क्लियर है बात, कोई दिक्कत है। चलो भाई, ये तो खत्म हो गया, 5 1 5 में से 1 गया तो कितना बचा। तुम कहो भैया 4/5, लेकिन ये आंसर सही नहीं है 4/5। क्या गलती है वो समझो अब इसमें। गलती ये है कि देखो इस सीरीज की शुरुआत कहां से हुई थी, और पुरानी जितनी भी हमने कैलकुलेशन की थी उनकी शुरुआत कहां से हुई थी, और जब हम शुरुआत कहां से हो रही है, यानी कि ये तो फिक्स लगी ना रहो, ये फिक्स लग रहा है ना। और जाको मतलब क्या जमते छूट का गो, जमते छूट को कछू 1/2 है, 1/2 है। तुम सॉल्व करोगे तो 1 × 2 है, जाओ जी, 2 तिया 6 गई, हो गया कि नहीं। इसका मतलब क्या है, हमको इनमें से, क्योंकि हमने इतना आना चाहिए था, जब आती नहीं कैलकुलेशन तो इसका मतलब क्या, ये संख्या हमसे छूट गई, ये छूट गई तो उसको हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर दें, इसमें से हम क्या करते हैं इसको कैलकुलेशन। बात समझ में आई नहीं आई। यानी कि ये तरीका इसका सही नहीं है। इसका सही तरीका क्या है, 1/1 इंटू 1 माइनस 1/5, और जा पूरी कैलकुलेशन हमसे हमें माइनस करना पड़े जो छूटकों का है वो। क्लियर है, कोई दिक्कत है। तो या की कैलकुलेशन का है क्या, 4/5 माइनस 1/2 है, तो कैलकुलेशन कितनी आई नीचे 10, कितनी आई 5 दूनी 10, तो 2 चौका 8, 2 पंजे 10, तो 5 एकन 8, हम थे 5 गए तो क्या बचे 3/10 आ रहा है का, वो तो आ रहा 3/5। यानी कि जी बात तो गलत ही है, पर या वजह से गलत ना है जी, या वजह से गलत है ना, समझे भाई। क्लियर है, यानी कि कौन सा सही है, केवल एक। अब तो समझ गए ना, समझे भाई, हो गया। हो रहा है, देखिएगा क्या क्वेश्चन है, समझिए। ये 4/3 × 7 है ना। अब 3 × 7 है तो हम इसको 1/3 माइनस 1/7 लिख करके देखते हैं कैलकुलेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 21, 3 7, 7 या 21, 7 में से 3 के तो कितने बचे, 4/21 हो रहा है ना। एक पद और लगा के देख लेते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वहीं से कैलकुलेशन होगी ऑटोमेटिक। तो हम इसको 1/7 माइनस 1/13 और कर लेते हैं। 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91, 7 का भाग कितनी बार 13 बार, 13 का भाग कितनी बार 13 में से 7 गया तो कितना बचा 6/91। यानी कि दोनों जगह सेट हो रहा है वो, और दोनों जगह सेट हो रहा है इसका मतलब क्या, इसको उसी फॉर्मेट में डाल दीजिए आप। उसी फॉर्मेट में डालेंगे का मतलब क्या, इसको हम लिखेंगे 1/3 माइनस का 1/7 प्लस का 1/7 माइनस का 1/13 और प्लस का 1/13 माइनस का 1/21 प्लस का 1/21 माइनस का 1/31 और प्लस का 1/31 माइनस का 1/, यही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें, ये लिखा जाएगा ना। और ये लिखा जाएगा तो माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, कैंसिल। बस बचा क्या, बचा 1/3 माइनस 1/43, यही बचा ना। एलसीएम कितना आया दोनों का 129। इसका भाग गया 43 बार, माइनस के 3, 43 में से 3 गए तो कितने बचे 40/129, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए
हटाएं, नेक्स्ट अगला। करिए। ये 3 स्क्वायर है, ध्यान रखना। बनाइए। नहीं बन रहा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से टूट रहा होगा ये, बहुत अच्छी तरीके से। नहीं बन रहा अभी। चलिए, सब रुक रहे हैं। छोड़ो, देखो यहाँ, ये 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है, ये 13 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है, ये 19 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ? इसका मतलब एक हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है? ए प्लस बी इंटू, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/7 और 3 10 इंटू 7 में से 3 गए तो कितने बचे? हम इसको लिख सकते हैं 1/7 में से 3 गए तो कितने बचे? 4, और 7 और 3 कितने हो गए? 10। ठीक है, प्लस अगले को लिखेंगे 10 में से 3 गए तो वो 13 में से 3 गए तो कितने बचे? 10, और 13 और 3 कितने हो गए? 16। अगले को लिखेंगे 19 में से 3 गया तो कितना बचा? 16, और 19 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया? अच्छा, प्लस डॉट 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 प्लस 1/49 में से 3 गया तो कितना बचा? 46, और 49 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया? यही है। इसको आप कुछ लिख सकते हो क्या? इसको कुछ लिख सकते हो? अब कैलकुलेशन हो जाएगी कि नहीं होगी अभी? बनाओ, अब बनाओ।
है बेटा? गलत आ रहा है। क्या रहा है? इतना बनाने में कोई दिक्कत है किसी को? ये हो रहा है? क्या आ रहा है? गलत ही आ रहा है, छोड़ दो। यहां देखो, यहां देखो, यहां सर्वांतर कितना है? यहां सर्वांतर कितना है? यहां सर्वांतर कितना है? एक काम ना करो, सबसे पहले तो आप 1/6 अलग ले लो बाहर। अब आप जैसे इसको 1/6 बाहर लोगे, किसी भी पद की कैलकुलेशन करके देख लो, सेट बैठ रही होगी एकदम। जैसे हमने लिया 1/4 इंटू 10 है ना? हम इसके बाहर 1/6 ले लेते हैं। अब इसको कर दो 1/4 माइनस 1/10, देखो कैलकुलेशन बन रही है कि नहीं बन रही? एक ही पद पर कैलकुलेशन देख लो। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 1/6 इंटू एलसीएम कितना आया? 40। 4 से कितनी बार? 10 बार। और 10 से कितनी बार? 4 बार। ये किस क्या हो गया? एक बार कट गया। ठीक है, क्लियर है? आपने क्या कर लिया? 1/6 बाहर ले लिया, है ना? तो आप इसको लिख सकते हो 1/4 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/16 प्लस 1/16 डॉट 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 ऐसे ही करता जा रहा होगा। क्या लिखेंगे अगले वाले को? प्लस का 1/46 माइनस का 1/, यही लिखा जाएगा। और ये लिखा जाएगा माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से, यही कट रहा होगा। यानी कि बचा क्या? 1/6 इंटू 1/4 माइनस 1/, क्लियर है? एलसीएम कितना आ गया? 52 में 6 का भाग जा रहा है, या केवल अंदर की कैलकुलेशन करनी है? केवल अंदर की करनी है तो ऐसे कर लो, 1/6 इंटू 52 आ गया ना, 13 माइनस 1, 13 में से गया तो कितना बचा? 12। 2 से कितनी बार कटा? 6 से 12 2 बार कटा ना। 2 से कितनी बार कटा? एक बार। और 2 से ये कितनी बार कटा? 1/26। ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करें? गलत है सब। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि कभी भी किसी भी मेथ के एक्सपर्ट वाले क्वेश्चन मत कीजिए। आप हमेशा फोकस कीजिए आरएस अग्रवाल पर, हमेशा। इतना हटाऊं पहले में, तब मैं कुछ बातें समझाऊंगा। इसको हटा दूं, देखिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि यूट्यूब गैंग में या ऑनलाइन गैंग में जितने भी लोग घूम रहे हैं सब्जेक्ट वाले, वो सबके सब आरएस अग्रवाल के पड़े हुए हैं। कंपटीशन में आरएस अग्रवाल का कोई तोड़ है ही नहीं। जितनी भी ऑथेंटिक बुकें आप पढ़ेंगे, आप हमेशा उतने ही नजदीक पहुंचेंगे कंपटीशन के। और जितना भी आप इन लोगों से पढ़ेंगे, इधर से पढ़ने का मतलब है कि इनके अपने एक्सपर्ट क्वेश्चन है वो, और इन उन एक्सपर्ट क्वेश्चनों के एक्सपर्ट जवाब हैं। आपको करने के लिए उल्टे सीधे जवाब उसमें दिए गए होंगे, और आप बस उसी में फंस के रह जाएंगे। और सबसे बड़ी जो हानि होगी आपको, वो मानसिक हानि होगी। और वो मानसिक हानि क्या होगी? वो ये होगी कि आपको लगेगा हमें तो कुछ आता ही नहीं है। और कंपटीशन में जिस दिन ये बात बैठ गई ना कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, इसका मतलब है कि तुम प्रॉपर वे में समझ लो कि अब तुमको वाकई में कुछ नहीं आता। कंपटीशन में जीत का सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है, तो वो जाता है आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब आप गए काम से। ये कंपटीशन की सबसे पहली लाइन है। मैं भी पढ़ाने के दौरान पूरी कोशिश ये करता हूं कि किसी भी ऑथेंटिक बुक का डाटा लिया जाए, किसी भी ऑथेंटिक बुक का। ऑथेंटिक बुक का डाटा लेने का मतलब है कि क्वेश्चन उसमें होंगे तो कम से कम बड़े समय के हैं, लंबे समय से टिका हुआ है। आरएस अग्रवाल है, ल्यूसेंट वाला है, मैथ की पुरानी जो बुक आती थी वो। अब आप उनको उठा लीजिएगा
और क्वेश्चन कर लीजिएगा। आपको इस तरीके की बाहियात चीजें उसमें कभी मिलेंगी नहीं। आर.एस. अग्रवाल की सबसे बड़ी बात क्या है, या तो वो अपने एक्सपर्ट वाले क्वेश्चन देता ही नहीं है, वो कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये करता है कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, और वो किसी एक एग्जाम के क्वेश्चनों को टारगेट लेकर के नहीं करता। एसएससी के क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे, पुलिस के क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे, है ना, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, किसी के भी हो, सबके क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे, बैंक के क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन मिक्सचर करने से हो क्या जाता है, आप कहेंगे हमें तो सब पुलिस की तैयारी करनी है, ये क्वेश्चन करने से हम क्या करेंगे? भाई ट्रेंड तो वही है ना, क्वेश्चन तो वही उलट फिलट करने हैं, संख्याएं तो चेंज है, ट्रेंड तो वही है। और ट्रेंड वही है, इसका मतलब क्या है, उसमें क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। क्वेश्चन गलत नहीं होने से मतलब क्या है कि आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा, और एक आपके दिमाग में जो सिनेरियो बनता है कि हमें किस लेवल पर जाकर के टच करना है एग्जाम को, वो सिनेरियो एकदम से तैयार हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में हो क्या रहा है, वर्तमान में चल रहा है पूरी तरीके से ढोंग, क्योंकि ऑनलाइन की देखी है रील, और उस रील के हिसाब से लगता है हमको बहुत बेहतरीन कौन है। आप एक बात सोचिएगा, किसी व्यक्ति ने कोई वीडियो अभी डाली है और वो करोड़ों लोगों तक पहुंच गई, उसको डालते ही एक घंटे के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो उसके नीचे लिखा जाएगा, और वो वहीं से महानता की श्रेणी शुरू हो जाती है। तो क्या भारत में केवल वही टीचर महान बचे हैं जो यूट्यूब पर दिख रहे हैं, बाकी कोई भारत में महान बचा ही नहीं है? अरे उनको जितना ज्ञान है ना, उतना ज्ञान तो भारत में ऑफलाइन पढ़ाने वाले लोग जेब में वैसे ही डाल करके घूमते हैं आराम से। बस अंतर क्या है, सबसे बड़ा अंतर एक ये है कि उनको किसी को जवाब नहीं देना, क्योंकि उन्होंने तो वही पढ़ा दिया, आपको लग रहा है मजा आ गया। ट्रेलर, फिल्म कितनी भी गंदी हो, ट्रेलर बहुत मजेदार होता है, तो वो ट्रेलर है वहां, और किसी को बताना ही नहीं है कुछ भी, है ना। जहां आप फिजिकली किसी के साथ जुड़े हुए हैं, किसी के साथ लगातार वैसे ही जा रहे हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वहां उस टीचर की अपनी क्या हो जाती है, जवाबदेही हो जाती है। और वो जवाबदेही हो जाती है, इसका मतलब क्या है, जवाबदेही हो जाने का मतलब क्या है, अब उसको प्रॉपर वे में वो गाइडलाइन लेकर के आनी होंगी। उसको एक डर लगेगा, मेरे लोकल का बच्चा है, कल मुझे मिला तो क्या होगा, सर बहुत पढ़े थे हम तो आपसे, आपने क्या कर डाला। मतलब उसकी जो रेस्पेक्ट है ना, वो उसके उस एरिया की है, यही अंतर है बस। जब आदमी के पास अरबों खरबों करोड़ों आ रहे होते हैं, तो ज्ञान पेलने में कोई दिक्कत नहीं जाती उसको। लेकिन क्या वो चीज वाकई हमारे एग्जाम के मतलब की है कि नहीं है? अब मैंने जो नोटिस किया है, खास करके अब 1 साल से और ज्यादा ये चीज नोटिस की है, मैंने किसी को भी ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक पढ़ते हुए नहीं देखा। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आप में से भी किसी ने कोई टेक्स्ट बुक पढ़ी हो तो मुझे बता दो। हमेशा देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है सामने वाले के द्वारा उड़ेला गया ज्ञान, और उड़ेले हुए ज्ञान में क्या होता है, इसका मतलब है कि उसका जो मानना है वो उस अपने मानी हुई चीज को आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश करेगा। और एक होता है टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक का मतलब होता है कि आपने क्या पढ़ा, और उसको पढ़ने के बाद आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया, आपके अंदर क्या परिवर्तन आया, आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं ये। और आप जिस चीज को अपने तरीके से लेते हैं ना, वो जो चीज निकल करके आती है वो अलग ही लेवल की होती है, वो बिल्कुल अलग लेवल की होती है। वो बिल्कुल अलग लेवल की होती है, उसका कोई तोड़ नहीं रहता है। क्रिकेट आज के दौर का सबसे बेहतरीन खेलों में से एक गिना जाता है। एक क्या, मैं तो कह रहा हूं सबसे बेहतरीन उसी को गिना जाता है आज। बाकी किसी खेल को खेल की गिनती में ही नहीं रखते क्रिकेट के सामने। क्रिकेट में एक आदमी को
भगवान का दर्जा दे दिया, क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर। सही बात है, सही बात है ना। अब एक आदमी को भगवान का दर्जा आप दे दिए हैं, लड़े क्यों। कोई भी बच्चा जो चतुर्थ श्रेणी, फोर्थ ग्रेड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, यानी कि पुलिस का है, एसएससी जीडी का है, रेलवे ग्रुप डी का है ना, इस बच्चे का यूपीएससी वाले के साथ कोई संबंध है? भारत में आज एक भी बच्चा ऐसा है जिसको विकास दिव्य कीर्ति के बारे में पता ना हो? एक भी बच्चा ऐसा है जिसको विकास दिव्य कीर्ति के बारे में ना पता हो? और जब विकास दिव्य कीर्ति के बारे में हर किसी को पता है, तो क्या उनके बाद या उनसे पहले यूपीएससी में कोई टीचर नहीं रहा? क्या उनसे बेहतर रिजल्ट किसी का नहीं है? छोटी सी बात सोचने की है, विचार करने की। क्या उनसे बेहतर किसी का रिजल्ट नहीं है? मैं विकास दिव्य कीर्ति की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कह रहा हूं कि क्या बाकी के सब लोग अब कुछ है ही नहीं? किसी ने रजनीश राज का नाम सुना है? किसी ने राजू सिंह का नाम सुना है? मुझे नहीं लगता उनके सामने ये कुछ भी है। लेकिन वो लोग खो गए, पता है किसमें? वो लोग खो गए इसी ऑनलाइन के चक्कर में। जो वाकई में ज्ञान उड़ेल सकते थे वो लोग खो गए इस ऑनलाइन के चक्कर में, क्योंकि लोगों तक हर किसी में वो एक्टिंग होती नहीं। कैमरे के सामने खड़े होकर के बहुत सारी बातें करना, बहुत सारी बातें करना, तो ये हर टीचर में क्वालिटी होगी ये तो संभव ही नहीं है। ये क्वालिटी हर एक्टर में होगी ये संभव है। यानी कि अच्छी तरीके से कैमरे के सामने बात कर पा रहा है, इसका मतलब एक तो सीधा है कि वो बेहतर टीचर है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन बेहतर एक्टर है। जैसे मैंने इस तरीके का ज्ञान देखा है कि क्वेश्चन सॉल्व किए अचानक से, एक क्वेश्चन अचानक से सॉल्व किए, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में एकदम से उनमें पता नहीं कौन सी दिव्य आत्मा आई। हाय 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 हाय, अल्लाह ला ला, उल्ली लीली बाबा, ये क्या है भाई? पता नहीं कौन सी दिव्य आत्मा उसमें आ जाती है। ये पता है ये उसी दिशा की ओर जा रहा है जहां, यानी कि इसका मतलब क्या है, उसको उस कैमरे को बहुत अच्छी तरीके से फेस करना आता है। फिल्मों में हीरो कितना बेहतर होता है, कितना बेहतर होता है। मतलब समाज की सभी बुराइयां हर किसी व्यक्ति में हो सकती हैं, लेकिन हीरो में एक भी बुराई नहीं हो सकती। किसी ने देखी हो तो बताओ हीरो में बुराई। किसी भी फिल्म के हीरो में किसी ने बुराई देखी हो तो बताओ। और वही हीरो समाज में इसी में जिंदा रह रहा होता है, उसको हम अपना सोलो हीरो मान रहे होते हैं, और उस सोलो हीरो की अगले दिन की खबर छपती है किसी का रेप करते हुए पकड़ा गया, किसी अन्य महिला के साथ दुराचार करता हुआ पकड़ा गया, अपने घर की महिला को घर से निकाल दिया गया। तमाम इस तरीके की कहानियां उसके बारे में सुन रहे होते हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या था? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सीधा सा था कि उसको एक्टिंग करनी थी उस कैमरा के सामने, बस सीधी सी बात थी। उसको एक्टिंग करनी थी उस कैमरा के सामने, और जिस समय तक उसको एक्टिंग करनी थी तब तक वो अपने किरदार में था, और जैसे ही कैमरा हटा वो अपने असल किरदार में आ गया। और जब व्यक्ति अपने असल किरदार में आता है ना,
तो इतने भयानक घिनौने चेहरे उसके देखने को मिलते हैं जिसका कोई तोड़ ही नहीं होता। मैं बस एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा न पढ़ करके बहुत ज्यादा न पढ़ करके आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए बस। यानी कि जो चीजें पढ़ी है ना, पढ़ने का मतलब बहुत ज्यादा न पढ़ने का मतलब और पढ़ने का मतलब दोनों में अंतर है। पढ़ने का मतलब है कि आप एक बार सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, और बहुत ज्यादा न पढ़ने का मतलब है कि आप हर किसी से ज्ञान लेने की कोशिश मत कीजिए। अगर हर किसी से ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे तो सेम यही प्रॉब्लम बनेगी। हमेशा याद रखिए इस बात को। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को करना और पीछे के क्वेश्चनों को करना, और अंतर देखना अपने दिमाग में क्या आया है। क्योंकि पीछे के जो 2-3 क्वेश्चन थे वो किसी भी एग्जाम में आए हुए नहीं थे। यानी कि मतलब क्या था, बुक बनाने वाले का अपना आइडिया था, और वो तो कुछ ऐसा परोसेगा जो आपको फंसाएगा। अब ये देखो, करो जरा, निकालो फटाफट से। बना? चलिए देखिए, 5 इंटू अंडर रूट 3 है ना। अंडर रूट 3 की वैल्यू तो हमें पता नहीं होती। आगे इसके हिसाब से बताते हैं अभी हम। अंडर रूट में 243। अब 243 को अंडर रूट में है तो उसकी भी कैलकुलेशन कर लीजिए आप। 243 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की घात, और 3 की घात 5 लिखने का मतलब क्या है, 3 की घात 4 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं। और 3 की घात 4 का मतलब क्या है, अंडर रूट के अंदर है ना 3 की घात 4, यानी कि इसको हम 81 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं। और 81 इंटू 3 लिखने का मतलब क्या है, यानी कि इसको हम 5 अंडर रूट 3 प्लस 9 अंडर रूट 3 भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं। और इसका मतलब क्या हो गया, 9 और 5 कितना हो गया, इसको हम 14 अंडर रूट 3 भी तो लिख सकते हैं। और 14 अंडर रूट 3 की वैल्यू है कितनी, 24.249। अंडर रूट 3 की वैल्यू होती कैसे है वैसे, होती कितनी है वैसे, 1.732। अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732।
आप इसका इसमें गुणा करके देख लो जरा, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? इसका मतलब क्या है, वो केवल हमको पुट करना है क्या, अंडर रूट 3 की वैल्यू। क्या पुट करना है? अंडर रूट 3 की वैल्यू। अंडर रूट में है 192, क्या है? 192। अब अंडर रूट में है 192, तो ऐसे ही गुणनखंड करेंगे। देखिए गुणनखंड करते समय आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो चीज इसमें रही होगी लगभग उसी फॉर्मेट में चीजें कट रही होंगी। बहुत आसानी से ये तरीका होता है। आप इसमें 3 का भाग लगा के देखो जरा, 192 में 3 का भाग लगाओगे तो 64 बार जा रहा है, और 64 का वर्गमूल कितना हो जाता है? यानी कि आप 192 को लिख सकते हो 8 अंडर रूट में 3, प्लस का कितना है 15, और अंडर रूट में कितना 3, 15 और 8 कितना हो गया 23। यानी कि आप इसको लिख सकते हो 23 इंटू अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी है 1.732। कितने अंकों तक मान पूछा है? 2 अंकों तक। केवल 2 अंकों तक पूछा है तो इसकी भी जरूरत नहीं है, ओनली इतने का भाग लगाना है। 23 सत्ते 23 पंजे, अरे बाबले हो 23 पंजे 115, 23 छिक्के मर गए जी। ऐसे नहीं आता, छोड़ो। 23 का गुणा 7 में करना है, 23 पंजे 115, और 23 दूनी 46, 115 और 46 जोड़ दो, इतना तो करोगे। जोड़ो फटाफट से, कितना हुआ 171, 17, 23। अच्छा 23 का 3 बार करना था, 23 दिया 69, 9, कितना हुआ असल का 6, 23 सत्ते है 7 21, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना 161, 6 और 1 कितना हो गया 10, मतलब है ना, ये खत्म हो गया। 23 एकम 23 और 16 कितना हो गया 23 और 16 कितना हुआ 39, 39.79 है कहीं ऑप्शन में? 39.84 ये है, बस यही हो गया सीधा। कोई दिक्कत है? क्लियर है? अब इसमें और उसमें कुछ अंतर समझ में आ रहा है? यहां क्वेश्चन क्या होगा, आपके बेसिक नॉलेज पर डिपेंड होगा, आपको बेसिक क्या नॉलेज है उस पर। और वहां क्वेश्चन क्या होगा, जो किसी का बनाया हुआ होगा। जैसे मैंने ही कोई क्वेश्चन बना करके रख दिया अभी, तो उसका मतलब क्या है कि उसमें जो मैं कह रहा हूं वही लग रहा होगा, तो हो रहा होगा, नहीं तो तुम घूमते रहोगे। और मैं जाकर के उसको 1 सेकंड में करूंगा, अब कहो ओ हो, हम तो कछुआते ही ना, इन्हें तो बहुत कछुआ रहा हो। ये जो निकल के आता है ना, यही गड़बड़ी है। मूल कंपटीशन में सबसे बड़ी समस्या यही है। क्लियर? हटाएं इसको, हो गया, चलिए हटाएं भाई। नेक्स्ट, अगला करिए। सबका हो गया, चलिए फिर। अंडर रूट में 121 का मतलब क्या हो जाता है 11, क्या हो जाता है माइनस है 587 में से 11 गया तो कितना बचा 576, क्या होता है अंडर रूट 576 का मतलब हो जाता है 24, यानी कि x बराबर 24 भागित। अब अगले पर जाते हैं, 1296 अंडर रूट के अंदर है। 1296 का मतलब क्या है, कितने का वर्ग है ये 36 का, कितने का वर्ग है
36 को भैया 180 में से घटाएंगे हम, कितना बचेगा 144। कितना बचेगा 144, काय का अंडर रूट है 12 का, सॉरी काय का वर्ग है 12 का, है ना। 12 को 2316 में से घटाएंगे 2304, 2304 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2304 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 48, कितना आ गया 1/2 या 10.5। ये यहां नहीं, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ हो करके देख लेना, आपकी बिल्कुल नॉलेज अलग लेवल की चली जाएगी। आपको वहां लगेगा कि हाँ कुछ दिमाग लगाया है और सही रास्ते में गया है। और बिना आया हुआ क्वेश्चन करिएगा आप, अब आपको लगेगा अगर आ गया तो एकदम लगेगा बहुत बढ़िया, और नहीं आया तो हम बेकार है भाई, हम का मतलब गिनाए थे, हमको तो कुछ आता ही नहीं। सीधी बात एक ही जाएगी दिमाग में। यही अंतर है दोनों चीजों में, ठीक है। चलिए, तो हमेशा प्रैक्टिस कीजिए किससे, आए हुए क्वेश्चनों से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन निकालिए। आज तो टाइम ही नहीं देखा, टाइम बहुत ओवर हो गया। मैथ ही पढ़ा देते हैं अब थोड़ी देर और, जीएस करेंगे बाद में। हो गया, क्या रहा है, हो गया, हटाएं। देखो यहां एक बहुत आसान सी बात समझिए, 12.96 इंटू 7.84 भागे 3.24 इंटू 31.36, यही है। चलो, एक संख्या भाग की है, बाकी संख्या गुणा की है सब। इसका मतलब क्या, इसका किसी में भी भाग जा रहा है वहीं उड़ा दो। 3 चौका 12 और 24 चौका 96, सीधो सीधो जा रहा हो के 12, ठीक है। अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी हो जाती है 2 इंटू 784 किसी का वर्ग है क्या, किसका किसका 28 का, बिल्कुल सही बात है, यानी कि 2.8, 2 अंक है, वर्गमूल लेने पर एक अंक पर रह जाएगा दशमलव, ठीक है। इंटू 3136 किसी का वर्ग है क्या, किसका 56 का, किसका वर्ग है 56 का, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम 5.6। क्लियर है, क्लियर है ना। 2.8 इंटू 2 करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, और 5.6 इंटू 5.6 अभी आपने किया था, ऑप्शन डी। तो कटर को लगा तो दिया भाग, अरे भाई 3.24 का भाग लगा दिया 12.96 को, 4 बार गया सीधा सीधा, और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी हो गई 2। मैं आपको एक लाइन बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लो कि जो भी क्वेश्चन आया हुआ होगा वहां तुम्हें पॉजिटिव वे में दिमाग लगाने की आवश्यकता है, बस बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है आए हुए क्वेश्चन में। यानी कि उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आप समझ जाइएगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा।
ठीक है, हटाएं इसको। नेक्स्ट अगला, फिर देखो हो गया, चलो छोड़ दो। एक छोटी सी बात मुझे बताओ, बस छोड़ दो इस सवाल को बिल्कुल प्रॉपर वे में। अंकित भाई इसका मान बताना, बैठ के कर लिया आराम से, जब बता वैल्यू बता इसकी क्या होगी। हाँ जी बाबूजी, इसकी वैल्यू बताना। कैसे? हाँ जी, वैल्यू उसकी 21। हाँ जी, हाँ इसकी वैल्यू, बैठ जाओ, क्या करें तुम आओ हैं। इसका क्या करना है हमें पूरे का, क्या करना है इसका पूरे का हमें, बरक करना है। क्या करना है? बरक करना है। तो बरक करना है पूरे का, तो एक तो 3 है और इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये संख्या इनटू में है, काय में है। तो पहले तो 3 का वर्ग करना है, कितना हो जाता है इनटू, अंडर रूट 7 का वर्ग करना है तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट हटको, हटको क्या ना, 9 7 कहेगे ना, समझिए भाई, पक्की बात है। चलो सब जाए हटा दें तो कोई बात ना, जिस समझ गए भैया। तो एक और करो फिर, 5 माइनस 2 अंडर रूट 5 का होल वर्ग खोलो, बताओ फटाफट थी का वैल्यू है गई। चलो एक बात और बताओ, छोड़ो जो है, 5 हमते अंडर रूट 5 घटाइयो क्या बचेंगे, घटाओ। अच्छा जी, 5 में अंडर रूट 5 और जोड़ दिए। अच्छा जी, 5 में अंडर रूट 5 को गुणा कर दिया। चलो ये है वो 5 अंडर रूट 5, 5 में भाग दे दियो अंडर रूट 5 को, या की वजह से का है वो अंडर रूट यहाँ एक लग को है ना। इतनी बात क्लियर है। या को मतलब ये है कि जी माइनस है रही है तो डायरेक्ट संख्या तो घटवेती रही, क्योंकि जहां पे एक संख्या पे का लगे हुआ है
अंडर रूट लगे हुए, यानी कि जो एक तरह से अचर राशि है, एक तरह से कैसी राशि हो गई, अचर राशि। क्लियर है। अब a माइनस बी का होल वर्ग है, a माइनस बी का होल वर्ग हम खोलते कैसे हैं, तो हम कहते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर का तो b की वैल्यू कितनी है, 2 अंडर रूट 5, बी की वैल्यू कितनी है, तो बी स्क्वायर का मतलब 2 अंडर रूट 5 का वर्ग करना है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और अंडर रूट 5 का हो जाएगा 5, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। यही बात हुई क्या, यही बात हुई। चलिए साहब 5 चौका 20 और 25 कह गए 45 माइनस 2 पंजे 10 दूनी 20 अंडर रूट के यही मान आएगा 45 माइनस 20 अंडर रूट। कोई दिक्कत है, हम क्लियर है। चलो साहब आगे बढ़े, तो अब हम आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 6 प्लस 5 अंडर रूट 5 को होल वर्ग, यानी कि हम जाते कहेंगे 6 प्लस 5 अंडर रूट 5 को होल वर्ग को मतलब क्या है, पहले वर्ग करेंगे कौन को, 5 को, 5 को वर्ग कितना है वो 25, और अब वर्ग करेंगे अंडर रूट 5 को, अंडर रूट 5 को वर्ग कितना है वो। क्लियर है। बराबर x माइनस अंडर रूट 5 को होल वर्ग 5 प्लस 195 में 5 के तो क्या बचे 190, 25 पंजे 125 और 6 131 का के प्लस के, और जो प्लस की संख्या तो अभी तो क्या की जाएगी माइनस के 190 बराबर का आएगा, यानी कि x बराबर का आएगा 190 में 131 घटा दो माइनस के कोई ना, बाकी जीव लप लपा रही है बेचारे की, माइनस के 59 ना समझे भी, ऑप्शन डी। ठीक है, हटामी है। चलो साहब पक्की बात हटा दें। बस तुम्हें ऐसी लग रही है कि तुम पढ़ भी आ रहे हैं। अब होने चाहिए लठ। मेरे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम के साथ जो सबसे बड़ा खिलवाड़ हुआ है वो यही हुआ है कि अध्यापकों पर, कुछ टीचरों की वजह से टीचरों पर जो अंकुश लगाया गया है, वो टीचरों को पूरी छूट होनी चाहिए पहले की तरह से भयंकर तरीके की कूटने की। हाँ जैसे बचपन की बहुत छोटी छोटी चीजें हमको बहुत अच्छी तरीके से याद हैं। गांव में एक प्राइवेट स्कूल चलता था हमारे में, वहां हमारे यहाँ एक टीचर पढ़ाने आते थे हरविंद सर, और उनकी स्थिति ये थी, मतलब भौकाल था उस आदमी का गांव में, बहुत नहीं मारते थे, मतलब भौकाल था उस आदमी का, इतना भयंकर तरीके का भौकाल था कि हमारे गांव के आसपास के एरिया में केवल एक ही स्कूल था। वो भौकाल ऐसा कि जैसे बच्चे पढ़ने नहीं गया, तो सबसे पहले तो वो सुबह जैसे पूरी सर्दी पड़ रही है कोई दिक्कत नहीं, उनका सीधा काम है कि आज स्कूल 10 सर्दी में 10 बजे स्टार्ट होते हैं, उनका स्कूल 7 बजे शुरू होगा। पहली बात, 7 बजे से 9 बजे तक भयंकर तरीके से वो पढ़ाएंगे, भयंकर तरीके से सभी क्लास के बच्चों को एक साथ, और 9 बजे अब वो निकलेंगे गांव के भ्रमण पर, बाकी टीचर जब तक आ जाते थे। तो उनका रूटीन अलग है, जब तक वो अकेले पढ़ाते थे, फिर बाकी टीचर आ गए, अब बाकी टीचर आ गए, अब वो निकलेंगे भ्रमण पर। अब उनको एक एक पता है कि गांव का कौन सा बच्चा पढ़ने आया था और कौन सा नहीं आया था। तो उस आदमी का भय इतना था कि डर के मारे बच्चे फटाफट से खेतों की तरफ निकल लिए, कोई भाग करके बिटोरे में घुस गया, कोई भाग करके बुज्जी में घुस गया। उस आदमी का हाल ये था कि पैर पकड़ो पीछे थे, बिटोरा में घुस रहा है, पैर पकड़ो पीछे तो खींच लाई बाहर को, मतलब कुत्ते की तरह से वो कर रहा है ऐसे, वो खींच कर ला करके वहां नहाया नहीं, धोया नहीं, मुंह उसका कुछ नहीं है, जैसा था भूत जैसा वैसा ही ला करके बिठा दिया, अब पढ़ बेटा। तो वो स्थिति होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। और अब के टीचर ऐसे हैं जो आकर के आराम से बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे आ रहे होंगे,
क्या करें, वो स्थिति का लौटना बहुत आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। हो गया, सबका हुआ। चलिए भाई, तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट में 155 माइनस के एक्स बराबर अंडर रूट में 135 प्लस के अंडर रूट में 81। हम यहां ये कह सकते हैं कि अंडर रूट से सीधा अंडर रूट उड़ा सकते हैं, ठीक है, बराबर में है। तो अब बचता है हमारे पास क्या, 155 माइनस के एक्स बराबर 135, तो ये है ही है, ये अंडर रूट और लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 135 और 9 कितना हो जाता है 144, बराबर में हो गया 144। प्लस की संख्या बराबर में जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 155 में से 144 गया तो माइनस का 11 बचा, यानी कि हम कहेंगे माइनस का x बराबर माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर ऑप्शन सी। क्लियर है, चलिए।